अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी हमारा सफ़र जो कलाम से शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है और बस हम अपनी मंजिल तक यानी जहाँ पे हमने जाना था वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं और थोड़ा सा फासला रह गया है। और रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत जगहें थी कि बस देख के ही ना बंदा हैरान रह जाए, इतनी खूबसूरत जगहें थी। और यहाँ से जो है ना माहौडेंट के जो टेंट्स वगैरह थे वो नज़र आना स्टार्ट हो गए थे, तो थोड़ी सी जो है ना जान में जान आ गई थी कि चलिए बस सफ़र ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर जो है ना दरिया का जो है वो स्टार्ट होता है और यहीं से पे जो है झील है और झील का पानी बिल्कुल ही ख़ामोश है। और इसी झील के पानी से जो पानी के साथ जो आबशारें वगैरह और छोटी छोटी जो नदियाँ सी बह रही है ना वो सारी शामिल हो जाती हैं और फिर वो एक बड़े से दरिया में जो है उसकी शक्ल में बहने लगता है। और दरिया का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और शोर तो इतना होता है पानी का कि बेइंतहा शोर, और साथ में हवा भी बहुत होती है। अच्छा, हम लोग माहौडेंट झील पहुंच गए हैं और दूर से हमें टेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर किसी ने स्टे करना हो तो उस टेंट में ही स्टे करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई घर या कुछ होटल वगैरह इस तरह से नहीं है। टेंट्स लगाए हुए हैं और साथ में जो है वो खाने पीने का जो है मुकम्मल इंतज़ाम है। और जिन्होंने टेंट्स लगाए हैं वो खाना वगैरह भी, कुकिंग वगैरह भी करते हैं, खाना वगैरह भी वो रेडी करते हैं और चाय वगैरह भी जो है वो भी मिलती है यहाँ पर, यानी खाने पीने का आपको कोई यहाँ पे मसला नहीं होगा। और जो टेंट वगैरह है उसका अलग से रेंट है और रेंट बस इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर बिजली वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, यही लाइट का यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होती यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अगर मगरिब की अज़ानों के बाद यहाँ पर जनरेटर वगैरह ऑन कर दिए जाते हैं जिससे आपको लाइट वगैरह मुहैया की जाती है। और यहाँ पर ना बिजली है और ना ही मोबाइल सर्विस है और ना ही टेलीफोन सर्विस है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और खैर लाइटिंग का तो ये इशू है कि बहुत जनरेटर ऑन कर लेते हैं और लेकिन मोबाइल सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर तरफ चारों तरफ आपको यहाँ पे पानी नज़र आएगा, बर्फ़ नज़र आएगी और लंबे लंबे दरख्त नज़र आएंगे, जंगल टाइप का पहाड़ होंगे और बस ब्यूटी यहाँ पर, नेचुरल ब्यूटी बेइंतहा है। अच्छा, यहाँ पर ना इस झील में बोटिंग भी होती है, यानी यहाँ पे कश्तियाँ भी चलती हैं और उसमें लोग कश्तियों में जो है ना बैठते भी हैं, एंजॉय करते हैं। और इतना रश था यहाँ पर, क्योंकि एक तो वीकेंड भी था और दूसरे ये कि छुट्टियाँ भी थी और गर्मियाँ भी हैं, तो तीनों वजह यहाँ पे के लोग यहाँ पर आए हैं, तो काफ़ी रश था यहाँ पर। और फैमिलियाँ भी, जिन लोगों के साथ फैमिलियाँ थी तो वो लोग रुक गए थे टेंट में ही और उन्होंने रात को स्टे की थी। और जो मेल्स थे यानी मेल्स ग्रुप में आए थे तो वो उन्होंने जो है ना वो रात को लेट आवर्स में भी यहाँ से निकल गए थे, चले गए थे। और फैमिली वगैरह जो फैमिलीज़ वगैरह आई हुई थी तो वो उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। तो हम लोग, हमारे साथ भी बच्चे थे और हम लोग भी वापस नहीं जा सकते थे लेट, क्योंकि रास्ता ख़राब था और थक भी गए थे, तो हमने भी यहाँ पर रात को स्टे किया था। और हमने लेकिन सर्दी यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी ना, और हम लोग कुछ थे वो गर्मियों के कपड़े पहन के गए थे, हम अपने साथ कोई जैकेट कोई स्वेटर कुछ भी नहीं लेके गए थे, ना शॉल वगैरह लेके गए थे। तो हमारा तो ये अंदाज़ा था कि यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन हमारे ख़्याल से ज़्यादा ही सर्दी थी यहाँ पर, क्योंकि सामने ही देखें बर्फ़ पड़ी हुई है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और पानी भी इंतहा का ठंडा था। तो
बड़ी मज़े की जगह है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और सर्दियों में भी यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और आना ज़रा मुश्किल होता है। और यहाँ पे कोई भी आबादी वगैरह नहीं है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। सिर्फ़ गर्मियों में जो है यहाँ का मज़ा है और गर्मियों में भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग बस पहुंच गए हैं और जैसे ही गाड़ी से उतरे तो बस ठंडी हवा स्टार्ट हो गई थी। और हमने दोपहर को जो लंच भी नहीं किया था, रास्ते में कुछ पकौड़े वगैरह खा लिए थे, तो भूख भी लग रही थी और सर्दी भी स्टार्ट हो गई थी, तो चाय पीने को भी दिल चाह रहा था। तो जैसे ही हम वहाँ पर उतरे तो हम लोगों ने वहाँ पे अपने लिए चाय भी मंगवाई। और ये देखिए कितना रश है यहाँ पर। ये तो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए आपको इतना नहीं लग रहा होगा, वैसे यहाँ काफ़ी रश था बहुत ज़्यादा। आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही थी और वो भी बहुत ठंडी। और हम लोग तो सर्दी के शिद्दत से मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी में बैठी रहूँ, बाहर ना निकलूँ, लेकिन यहाँ की ब्यूटी देखकर फिर जो है रहा भी नहीं जा रहा था। तो वो सर्दी मैंने बर्दाश्त की और इंजॉय भी किया। और यहाँ पर घोड़े वगैरह भी थे, यानी कोई हॉर्स राइडिंग करना चाहे तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे बच्चों ने भी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की और घोड़े पर बैठे। और हमने जो है पहले तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने चाय मंगवाई, चाय हमने पी और 5-10 मिनट बैठे। उसके बाद हमने जो है ना कहा कि हम लोगों ने तो कश्ती में बैठना है कि यहाँ की ब्यूटी देखिए, कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना। और ये झील कितनी पुरसुकून नज़र आ रही है। ये बर्फ़ जो पहाड़ों पे पड़ी हुई है अभी भी। और यहाँ पर न्यूज़ चैनल भी वाले भी आए हुए थे क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे कवरेज की थी, क्योंकि रश बहुत था, तो वो भी अपनी जो है वो कवरेज कर रहे थे यहाँ पर। और अब हम लोग कश्ती में बैठ गए हैं और अब हम झील का जो है 1-2 राउंड लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। और कश्ती में बैठने के बाद जो है ना झील के उस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी टेंट्स वगैरह थे और उसमें भी जो बहुत से सयाह आए हुए थे और रुके हुए थे उसमें। और इतना खूबसूरत मंज़र था कश्ती में जब हम जा रहे थे। तो खैर टाइम जो था ना वो बस शाम का टाइम था, तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। और लेकिन जब हम कश्ती में बैठे ना तो फिर बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। और लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि बर्फ़ पिघल के ये बर्फ़ का ही पानी था, बर्फ़ पिघल के इस झील में शामिल हो रही थी। तो ज़ाहिर बात है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल उंगली हम रख ही नहीं सक रहे थे इस पानी में। और अब ये हमारा दूसरा राउंड है, एक राउंड हम ले चुके हैं। और हॉर्स राइडिंग भी की थी, लेकिन उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी तो वो। और ये है यहाँ का व्यू।
आप ज़रूर इस जगह पे आइए और अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, रिलेटिव्स के साथ आइए और इन्जॉय करें इस जगह को और इस जगह की ब्यूटी को देखें कि अल्लाह ताला ने इस जगह को कितना खूबसूरत बनाया है। और अच्छा जी, अब रात तो हमने टेंट में गुजार ली थी, लेकिन सर्दी के मारे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे टेंट से सारी रात। और ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैंने सोचा कि आप मॉर्निंग के टाइम भी थोड़ी सी वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूं। तो सुबह के ये व्यू है, और जब धूप निकल आई थी तो सब लोग धूप में बैठ गए क्योंकि सारी रात बहुत शदीद सर्दी थी, तो दिल चाह रहा था कि बस अब धूप में बैठें। और धूप निकल आई थी, लेकिन हमने वापस जाना था क्योंकि रास्ता ख़राब था और हम सोच रहे थे कि अब किसी तरह जल्दी से अब हम वापस कालाम पहुंच जाएं।